नमस्कार भाई सभी को। हमारे यहाँ सिंघानी गांव में सिंघानी गांव में 8 अगस्त 1935 को जो कर मुक्त एक कांड हुआ था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार बाबा। हाँ, क्या नाम आपका? जगदीश। जगदीश जी। तो जो 1935 में एक कांड हुआ था कर मुक्त कांड, हाँ जी। उस कांड के बारे में हम जानने आए हैं कि भी ये धानक समाज का मतलब 2 लोग उसमें शहीद हुए थे। हाँ जी। तो वो क्या कुछ मैटर था और कितना उनका योगदान रहा? उनका योगदान रहा जी, आप स्टार्टिंग से बताओ, बात क्या थी, किस बात पे लड़ाई? नवाब की लड़ाई थी। ठीक, नवाब टैक्स मांगा करता, नाजायज टैक्स। ठीक है। तो वो गाँव वालों ने मना कर दिया टैक्स देना। अच्छा, हाँ, किस किस चीज़ का टैक्स था? वो टैक्स जैसे भाई रास्ते हैं, जो जमीन है, ये भाई इतनी आप जमीन बो रहे हो, उसका इतना टैक्स दे। अच्छा, वो मतलब नाजायज टैक्स लेता था। हम जिस पर मन करा उसका टैक्स ले लिया। उसका मन मर्जी चलाता था वो आपकी। ठीक है। इसलिए फिर वो चैड गांव था, उसको आगे लगा दी, उन्होंने को नहीं रही। बाद में सिंघानी में आ गया। ठीक है। सिंघानी वालों से कई तो सिंघानी वाले नाट गए, हम अच्छा। आज नहीं देंगे टैक्स, नाजायज काम हम नहीं सारा करेंगे। गांव इकट्ठा हो गया, सारा गांव इकट्ठा हो गया। मना कर दिया टैक्स हाँ, लेने। उसमें सब जाति थी। ठीक है। तो उसमें एक शोचंद नाम का दानक था। ठीक है। और आपका क्या रिलेटिव है वैसे शोचंद से? वो दादा लगता था। आपके दादाजी थे? हाँ जी। ठीक है। तो वो भी शामिल था उसमें। ठीक है। तो जैसे भी बढ़ चढ़ के कोई पीछे नहीं हटना चाहो था, भाई मर जाएंगे इससे अच्छा तो मुसलमान के अच्छा तो हम मर जाएंगे। तो अच्छा। उसने वो लठ लेके उसकी तरफ चला तो उसको 16 गोली लगी। बंदूक गोलियां चल रही थी? हाँ, गोलियां चलाई नवाब ने। पहले तो खुले फायर करे हवाई कि वे डर जाऊंगे, डर जाए कि भाग जाएंगे। सही बात। फिर उसने सामने गोली कर दी, भाई जनता तो ऊपर आ चढ़ीते रहे। ठीक है। इसलिए फिर उसके 17वीं गोली माथे में लगी। अच्छा, फिर गिर गया वो। नहीं तो जा लिया था दौरा? हाँ, नहीं तो दौरे जा लिया था। उस नवाब को लठ भी मारता वो। अच्छा। एक दूसरा दादा था, वो भी नजदीक जा लिया था, उसको पैर में गोली मारी। पैर में गोली लगने से वो भी गिर गया। शोचन तो शहीद हो गया वहीं पर, माथा में गोली लाग गई तो शहीद हो गया। और वो जो उदमी राम था वो भी दानक ही था, दोनों भाई थे वो। अच्छा अच्छा। वो भी, उसका भी गोली लगी, वो भी गिर पड़ा। उसकी मतलब मृत्यु बाद में हुई है? बाद में हुई से 2-2.5 साल। फिर उस नवाब की गाड़ी उन्होंने हिसार ले गई। नवाब की गाड़ी? हाँ जी। फिर उस शोचन दानक का कलेजा तोलिया। अच्छा। उसका कलेजा निकला 1.5 शेर का, 1.5 किलो का, मतलब 1.5 किलो का कलेजा। हाँ, देख लो भाई, भाई इस आदमी के इतने छेद हैं। हाँ। तो इतने छेद इसने कैसे वो करे? 1.5 किलो का कलेजा? हाँ, तो उसका 1.5 किलो का सोचने की बात है भैया, 1.5 किलो का कलेजा इंसान का। उस इंसान और का। उसमें भी नवाब का भी कुछ न कुछ डर था जो वो तोल के देखा कि भी चीज की है। हाँ, दोनों गिलास लेके गई थी? हाँ जी। इशार तो वो सब की गई थी, सब की गई थी। जो 23 शहीद हुए थे। हाँ, वैसे और भी थे मतलब जिनका मतलब चोट लग गई थी? वो चोट लग गई थी, वो किसी को लगी, किसी को हाँ। लेकिन वो गंभीर थे। वो दादाजी का तो भैया से पता है भाई, वो थे। हाँ। तो हम भी तो उसी टाइम बच्चे ही थे। वो 1935 की आज की बात थोड़ी है। हाँ, या तो है। हाँ। अच्छा, तो जो वो लगी थी, ये जब होया था यो कांड, तो बाहर के गांव वाले ने भी साथ दिया था? नहीं, गांव का? नहीं, वो ऐसे थे जो भी कोई आज बाहर से आ गया। हाँ। जिस तरह मेरा रिश्तेदार है, हाँ। तो वो वैसे उनको लग गई थी, पीपड़े को लग गई थी। एक जींद की लेडीज, वो दोनों जा रहे थे ऊँट पर। अच्छा। उसको भी गोली लग गई थी। वो अच्छा, वैसे आंधे दांदा को लग गई थी। सही। ये पीपड़े का ये ऐसे नाम है। और वही तो मैंने सहयोग देने में कोई नहीं था, दूसरा काम। वही तो मैंने बोर्ड पर देखा था ना। हाँ।
इसलिए तो ये बात है। तो यो अपने सुना यो था करमुक्त कांड जो कि सिंघानी गांव ने कराया था। अच्छा, तो इसमें मतलब पलायन भी कराया था उनका ने कुछ छोड़ के भी गए कोई दाना नहीं, कोई गया कोई नहीं, चौरान गोत के भी है इसमें, कोई भी नहीं गया बाहर, मतलब वो कामयाब रहा वो भी कामयाब रहा वो। अच्छा, नवाब को माफी मांगनी पड़ी इस बात की। अच्छा, हाँ, नवाब को माफी मांगनी पड़ी, आपका हक आपने मिला। हाँ, जो हमारा हक था वो हमारे को मिला गांव ने। ठीक है, मतलब सिंघानी एक वीरों का गांव है जिन्होंने मतलब बेफजूल के कर देने से मना किया और अपनी बात मनवाई।